अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त को हुए तो सर्वे के डिटेल्स को कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिए। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी बोले, चंद्रबाबू नायडू एपी के सीएम बनने के बाद से तेलंगाना में बारिश का नाम नहीं। 4 रियासतों में हुए असेंबली के इलेक्शन में 18 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी वाले जीत लिए। ऑस्कर अवार्ड लेने वाली फिल्म महात्मा गांधी के मशहूर डायरेक्टर रिचर्ड एडम्बरा का 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और मध्य प्रदेश के मजहबी शहर चित्रकूट में भगदड़ मचने से 10 लोग मरे। कर्नाटक के 3 असेंबली सीटों में 2 पे कांग्रेस का कब्जा होने पे कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया सुकून के सांस लिए। कर्नाटक के 3 असेंबली सीटों के वोटों की गिनती 25 अगस्त को दोपहर तक खत्म हो गई। ये इलेक्शन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और बीजेपी के पहले के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के वास्ते करो नहीं तो मरो बोले जैसा हो गया था। 3 सीटों के वास्ते टोटल 22 जने किस्मत आजमा रहे थे। 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती, 1 सीट बीजेपी को मिली। असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट में और पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है। बीजेपी के फुगे में से हवा निकल गई जैसा दिख रहा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी 28 सीटों में से 17 सीटें ले ली थी, कांग्रेस को खाली 9 सीटें मिले थे। अब असेंबली के ये ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस 3 में से 2 सीटें ले ली। बिलारी की सीट जो बीजेपी की थी वो सीट पे भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। पहले के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के बेटे रघुवींद्र शिकारीपुरा से जीत गए। येदियुरप्पा ये इलेक्शन में बीजेपी तीनों सीटें जीतना बोल के दुनिया की उठापटक करे थे। उन्होंने बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जम्मू के कठुआ में तकरीर करते हुए कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे बहुत तौंट लिए। अमित शाह तकरीर करते हुए बोले, अखबार में उमर अब्दुल्ला का बयान देख के उनको बहुत अफसोस हुआ करते। उमर अब्दुल्ला सरहद पे हो रही सो फायरिंग पे पाकिस्तान की मजम्मत करने के बजाय ये बोल रहे हैं अच्छे दिन आ गए। अमित शाह उमर अब्दुल्ला पे कुड़कुड़ाते हुए सवाल करे, जम्मू के एरियो में फायरिंग हो रही तो उमर अब्दुल्ला मस्खरापना क्यों कर रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में नहीं है? अमित शाह उमर अब्दुल्ला को मशवरा देते हुए बोले, अगर आप जम्मू के लोगों से हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम उनके जख्मों पे नमक को छिड़को। अमित शाह उमर अब्दुल्ला से ये भी बोले, आपकी हुकूमत के थोड़े दिन बाकी रह गए, जितने दिन मिल रही उतने दिनों तक ढंग से हुकूमत करने की कोशिश करो। यहाँ की जो बातें, यहाँ की तकलीफें विधायक जी और सांसद जी ने कल रात को भी मेरे सामने रखी थी, आज भी रखी है। भारत सरकार इसमें जो कुछ कर सकती है वो तुरंत किया जाएगा, मगर मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि गोलीबारी उस ओर से होगी, इस ओर से उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और जवाब मिलेगा। और गोलीबारी से असरग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए भी सरकार बड़ी संवेदना से बहुत कम समय में कुछ न कुछ लंबे समय के लिए काम करना है, कुछ त्वरित काम करना है। दोनों कामों पर तुरंत ही कार्यवाही की जाएगी। राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस में वाक़े रामा बिल्डिंग में 25 अगस्त की सुबह आग लग गई। आग को कंट्रोल करने के वास्ते 10 फायरिंग जना आए कथे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त को करेसो सर्वे के डिटेल्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया कथे। और ये सर्वे को कंप्यूटराइज करने के वास्ते थोड़े काबिल लोगों को सेलेक्ट करके ये लोगों से काम शुरू करा दिए। थोड़े लोग ये सर्वे को वैल्यू नहीं दिए थे और थोड़े लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए पूरे डिटेल दिए थे। केसीआर बोले, ये डाटा मिलने के बाद तेलंगाना के लोगों को सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। जब ये डिटेल कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे और जो लोग सर्वे को अहमियत नहीं दिए वो लोग नुकसान में रहेंगे कहते। रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी बोले, जब से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने जब से तेलंगाना में पानी नहीं पड़ रहा कहते।
जब से आंध्र प्रदेश रियासत में टीडीपी के बड़े चंद्रबाबू नायडू पावर में आए, तेलंगाना रियासत में पानी न पड़ा। ये बात तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी बोले। उन्होंने दोनों नायडू, वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू पे बहुत कुड़कुड़ा लिए और बोले इन लोग दोनों मिलकर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ये भी बोल रहे हैं रियासत में लाइटें बंद हो जाने की, लाइटों की प्रॉब्लम होने की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के लीडरों को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऑंट लेने का हक नहीं है कहते। तेलंगाना के सीएलपी लीडर के जाना रेड्डी बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी साल 2019 में जो इलेक्शन होगा वो तेलंगाना रियासत में जीत जाती कहते हैं। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से जो सेशन हो रहा उसमें सीएलपी लीडर जाना रेड्डी एक 8 पॉइंट का बिल पेश करे और बोले साल 2019 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी वाले तेलंगाना रियासत में जीत जाते कहते। उन्होंने बोले 2019 में पार्टी पावर में आएंगी और हम लोग पार्टी को ऐसे ऐसे तरीकों से मजबूत बनाएंगे जिसको देख के सोनिया गांधी खुश हो जाएंगे। इन्होंने बोले तेलंगाना में इलेक्शन हारने के बाद सोनिया गांधी का दिल बहुत टूट गया, मगर उन्होंने तेलंगाना रियासत दिए बोल के मुतमईन भी है कहते। जाना रेड्डी रियासत में टीआरएस की हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के वर्करों पे जो अटैक हो रहे हैं उस पर बहुत अफसोस कर लिए। తెలంగాణ ప్రజలు జరిపిన అవిశ్రాంత పోరాటాలను గుర్తించి తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణలో అట్టడుగు వర్గాలకు లబ్ధి పొందే విధంగా కోట్లాది మంది తెలంగాణ ప్రజలకు దాని ఫలాలు అందే విధంగా సామాజిక న్యాయంతో కూడిన తెలంగాణ రాష్ట్ర నిర్మాణం జరగాలని తీర్మానిస్తున్నాం। ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం पहले के असेंबली स्पीकर सुरेश रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी को अपने काम पब्लिक को बताने के वास्ते एक न्यूज़पेपर और टीवी चैनल की जरूरत है कहते। तेलंगाना कांग्रेस की मीटिंग में बातें करते हुए पहले के असेंबली के स्पीकर सुरेश रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी आपके इलेक्शनों में जो हारी उसकी एक वजह यह भी है कि उसके पास अपने कारनामे बताने का कुछ भी जरिया नहीं है। इन्होंने बोल रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी का अपना एक अखबार और टीवी चैनल रहा तो अच्छा रहता। उन्होंने मशवरा दिया कि पार्टी का हर वर्कर हजार रुपए डाल के टीवी चैनल खोलने के वास्ते मदद करना। सुरेश रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वास्ते एक सोशल मीडिया का सेल खोलना और सोशल मीडिया के साइटों पे पूरे वर्करा एक्टिव रहना, इससे पार्टी आगे बढ़ सकती और मजबूत हो सकती कहते। తర్వాత ఈ పరిస్థితికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిందంటే లోపం ఎక్కడుందనే విషయాన్ని మనం గ్రహించి దానికి ప్రధాన కారణం మనం చేసే పబ్లిసిటీలో లోపం ఉందనే మాట చెప్పారు। మనము ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడుకున్నా రేపు పేపర్ ఇస్తే మనది ఏది కననే పడది, అందుకొరకు మన స్వంత పేపరు మీడియా ఒకటి చాలు చేయాలనే మాట చెప్పారు। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली गए और सेंट्रल के मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से मिले। इन्होंने शाम में पीएम नरेंद्र मोदी और सेंट्रल के मिनिस्टरों से मिलेंगे। बिहार में लालू नीतीश की दोस्ती रंग लाई। आरजेडी को 3, जेडीयू को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पे कामयाबी मिली। 10 सीटों के इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 4 सीटें ले सकी। पार्लियामेंट के इलेक्शन में शानदार जीत के बाद सिर्फ 3 महीनों के अंदर बीजेपी की मोदी लहर की तेजी कम होते होते ठहरे हुए पानी के जैसा हो रही। जहाँ भी जिमनी इलेक्शन हो रही दूसरे पार्टियां जीतते जा रही। बिहार में 10 सीटों के वास्ते 21 अगस्त को जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट 25 अगस्त को आ गया। ये इलेक्शन को आने वाले असेंबली इलेक्शन का सेमीफाइनल इलेक्शन बोल रहे थे। सेमीफाइनल में बीजेपी 10 में से 40 सीटें ले सकी। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का इत्तेहाद कामयाब हो गया। आरजेडी 3 सीटें, जेडीयू 2 सीटें और कांग्रेस 1 सीट पे कामयाब हो गई। नतीजा निकलने के बाद जेडीयू के सदर और पहले के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बोले अगर हम लोग आप पहले ही मिल लेते तो नतीजा और भी अच्छा रहता। कम वक्त के तालमेल में ऐसा रिजल्ट निकला, अगर ज़्यादा वक्त का इत्तेहाद रहता तो और भी अच्छा होता। इन्होंने बोले पूरे मुल्क के लोग ये रिजल्ट पे आंखें टिकाए हुए थे। अब लोगों को मालूम हो गया आगे क्या होने वाला है, आगे और भी अच्छा होने वाला है। नीतीश कुमार ये कामयाबी पे पब्लिक का शुक्रिया अदा करें। सीटों के बारे में अगर निर्णय हम लोग थोड़ा और बेहतर ढंग से करते तो मैं समझता हूं कि परिणाम और बेहतर हो सकते थे। अब इस पूरे चुनाव के दौरान मैंने तो कोई दावा नहीं किया। हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से अपील की,
लेकिन बहुत लोग दावा कर रहे थे। तो एक बात तो स्पष्ट है इस चुनाव के नतीजे से कि जनता अब उन्माद की राजनीति के झांसे में आने वाली नहीं। लोकसभा के चुनावों के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर और आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब हो जाने से इनको 25 अगस्त की सुबह मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में शरीक करे। डॉक्टर बोले परेशानी की बात नहीं है। तेलंगाना के मिनिस्टर ई राजेंद्र बोले सीएम केसीआर का मलेशिया और सिंगापुर का दौरा कामयाब रहा। ई राजेंद्र तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ हैदराबाद वापस आते एयरपोर्ट पे मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले केसीआर का ये दौरा बहुत कामयाब रहा। तेलंगाना के वजीरान तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी केसीआर और ई राजेंद्र का शमशाबाद एयरपोर्ट पे वेलकम करे। ई राजेंद्र बोले केसीआर तेलंगाना को भी सिंगापुर के वैसा डेवलप करते करते। बीजेपी के सदर अमित शाह बॉर्डर पे फायरिंग में मुतासिर हुए 100 लोगों से मिले। अमित शाह 2 दिनों के दौरे पे जम्मू कश्मीर को गए हुए हैं। इन्हों पीर की सुबह में बॉर्डर पे फायरिंग में मुतासिर हुए 100 लोगों से मिले और वहां उनके साथ पीएम के ऑफिस के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी साथ में थे। इन्हों मुतासिर हुए वालों से बातें करते हुए बोले सेंटर की हुकूमत इनके प्रॉब्लमों को समझती और किसी भी सूरत में इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ेंगी कहते। 4 स्टेटों के 18 असेंबली सीटों का रिजल्ट बीजेपी के वास्ते नींद उड़ा देने वाला साबित हो गया। 18 में से 10 सीटें कांग्रेस जीत ली। बीजेपी के 4 सीटें भी कांग्रेस छीन ली। पंजाब में 2 सीटों के वास्ते इलेक्शन हुआ था, दोनों सीटें कांग्रेस जीत ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बोले जोश में होश खोना अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल अब बोल रहे हैं कि कौन से भी मिनिस्टर को सीट नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ ही चुनो ये भी बोले नरेंद्र मोदी की हुकूमत 100 दिनों में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी, जीता आम आदमी पार्टी वाले अपने 49 दिनों में हासिल कर लिए। केजरीवाल एक रैली में ये भी बोले इंडिया की तारीख में कोई भी ऐसा काम नहीं करे जैसा हम लोग करे थे। हम लोग लाइट और पानी के बिल कम करे, करप्शन कम करे। केजरीवाल फिर सवाल करे कि मोदी आखिर करेज क्या। बीजेपी महंगाई कम करने में भी फेल हो गई कहते। इलेक्शन जीतने के बाद रेल के किराए, पेट्रोल और शक्कर पे पैसे बढ़ गए। केजरीवाल जाते जाते ये भी बोल के गए कि उनको इस्तीफा देने और सीट छोड़ने पे बहुत अफसोस है और उन्होंने इससे ये सबक सीखे कि जोश में होश कभी भी नहीं खोना। अगर इन्हों अभी वापस आए तो 5 साल तक दिल्ली पे राज करेंगे और सीट हरगिज नहीं छोड़ेंगे कहते। दिल्ली के पहले के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल ऐसे लीडर हैं जिनको थोड़े दिनों में ज़्यादा गलतियां करने का स्पेशल अवार्ड दे सकते। नो गिरे तो गिरे टांग ऊंची बोले जैसा ये बोल रही उनकी पार्टी 49 दिनों में जैसे कामा करी वैसे कामा हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी नहीं करा करते। हाँ सही बात है, ऐसे दीवाने चाले कौन कर सकता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर होके कभी लोगों के घरों के छतों पे चढ़ गए तो कभी रोड पे सो गए, कभी इस वक्त के सेंटर के होम मिनिस्टर के घर पे बलवा करने जा रहे थे तो कभी गवर्नर से किरकिरियाँ कर ले रहे थे। 49 दिनों में 49 तमाशे करे। केजरीवाल एक रैली में ये बोले उनको अब सबक मिल गया कहते, जोश में होश नहीं खोना। चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने का उनको अफसोस हो रहा कहते। अब रोने से क्या फ़ायदा जब चुड़िया चुग गई खेत। 25 अगस्त को गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में बम ब्लास्टर होके 7 साल पूरे हो गए। 25 अगस्त को गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में बम धमाके होके 7 साल पूरे हो गए। ये धमाके 2 मशहूर ऐसे जगहों पे हुए थे जहाँ पे फुल पब्लिक रहती। ये धमाकों से दोनों शहर हिल गए थे और लोगों के दिलां तक हिल गए थे। कई को बोले तो इसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये धमाके कराए 100 लोगों में से एक आदमी पुलिस वालों की हिरासत में है। ऐसा मालूम हुआ हैदराबाद पे अभी भी दहशतगर्दों की नज़र है, मगर हुकूमत वाले CCTV कैमरों से हैदराबाद पे नज़र रखे हुए हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को खास बजट और सहूलतें दे रही बोल के सेंटर की हुकूमत पे एतराज करे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता सेंटर की मोदी हुकूमत वाले दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को खास बजट दे रहे बोल के सेंटर की हुकूमत से रुस गए। उन्होंने बहुत एतराज कर लिए
और पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिख के बोले, खाली तेलंगाना और आंध्रा को खास सहूलतें देने से उनकी रियासत तमिलनाडु पे बुरा असर पड़ा करते और उनकी रियासत के वास्ते तरक्की करना मुश्किल होते जा रहा। उन मोदी को ऐसे मामलों में सही मशवरा लियो और सही से काम करो बोल के अपील करे। महात्मा गांधी पे फिल्म बनाए वाले मशहूर डायरेक्टर का 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। ये बात उनके बेटे बीबीसी लंदन वालों को बताया। सर रिचर्ड एटनबरा 1924 में पैदा हुए थे। इन्होंने पहले एक्टर थे और कितने की फिल्मों में काम भी करे थे। उनको गांधी फिल्म के वास्ते ऑस्कर अवार्ड मिला था। इताइश ने उन्होंने जुरासिक पार्क में भी काम करे थे। कितने की दिनों से बीमार होने की वजह से उन्होंने व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे थे करते। मध्य प्रदेश के जिले सतना के मशहूर मजहबी शहर चित्रकूट में 25 अगस्त को कामाठगिरी की परिक्रमा के वक्त भगदड़ मचने से 10 लोग मर गए। मर गए तो 10 लोगों में 6 औरतें थे करते और थोड़े लोग जख्मी भी हुए। वहाँ के एसपी बोले 10 लोगों के मरने की तस्दीक हो गई। इन्होंने बोले वो खुद हादसे की जगह जा रही। हुकूमत मरने वाले लोगों के खानदान वालों को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50 लाख रुपये देने का ऐलान करी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त को हुए तो सर्वे के डिटेल्स को कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिए। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी बोले, चंद्रबाबू नायडू एपी के सीएम बनने के बाद से तेलंगाना में बारिश का नाम नहीं। 4 रियासतों में हुए असेंबली के इलेक्शन में 18 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी वाले जीत गए। ऑस्कर अवार्ड लेने वाली फिल्म महात्मा गांधी के मशहूर डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरा का 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और मध्य प्रदेश के मजहबी शहर चित्रकूट में भगदड़ मचने से 10 लोग मर गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।